नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा वीडियो लेट लेके आने के लिए, बिकॉज मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी तैयारी करनी होती है, तो कंटेंट थोड़ा सा लेट बन पाता है। कभी कंटेंट बन जाता है तो स्लाइड बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दोस्तों, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से लेके आ सकूँ। तो आज जो हम करने वाले हैं वो अपनी क्लास करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 12। और जो आज का टॉपिक हमने लिया है वाक्यों को क्रम में लगाना, या आप इसको पैराजंबल बोल सकते हैं या सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसे बोल सकते हैं। और हम इसका करने वाले सेट नंबर 2। तो हर बार की तरह मैंने 10 वाक्य लिए हैं। और दोस्तों, मेन बात ये होती है आपको कि आपको सिर्फ हर एक वाक्य के हिस्से को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, बहुत बारीकी से पढ़ना होता है। बहुत ही इजी आपको वाक्य दिए जाएंगे। बस ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। जहाँ से भी आपको मौका मिलता है प्रैक्टिस करने का, अगर आपको कहीं कोई क्विज मिलती है, कोई पीडीएफ मिलती है, जहाँ से जो भी मिलता है, सिर्फ आपको आपका मतलब होना चाहिए कि सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको उस तरह का कंटेंट मिलना चाहिए, रियल कंटेंट। ये नहीं कि भाई कोई भी इंसान कुछ भी बना के आपके सामने दे रहा है, आप उसे करते जा रहे हो, आप उन क्वेश्चन में फंस रहे हो। कंटेंट ऐसा हो कि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ऐसे तो नेट पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो मेन जो कंटेंट है जो एग्जाम में आता है वो कम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं एग्जाम बेस ही क्वेश्चन आपके सामने लेके आ सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, दोस्तों कुछ क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं सिर्फ इसी वजह से कि भाई ज़रूरी नहीं होता कि हम ऑप्शन के साथ ही चले। हम बगैर ऑप्शन के भी क्वेश्चन का आंसर निकालने की हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करिए क्लास। और दोस्तों, अगर आपको क्लास ज़्यादा लंबी लगती है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.25 में देख सकते हैं, 1.5 में, 1.75 में, या जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तेज़ है, जो बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं, तो वो 2 की स्पीड में भी वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि वीडियो को आप अंत तक देखें, ताकि जितने अलग अलग तरह के हमने क्वेश्चन लिए हैं और जो 2 विदाउट ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने एंड में लिए हैं, तो आप उनको पढ़कर भी आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब आप बगैर ऑप्शन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास। सबसे पहले आप वाक्य को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए, फिर बाद में हम सब साथ मिलकर ही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पॉज कीजिए वीडियो को, कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति कहाँ है। यह शक्ति जनों की है, लोगों की है, व्यक्तियों की है, अथवा प्रकृति प्रदत्त समृद्धियों की है। यहाँ राष्ट्र शब्द संगमन अथवा संगम के अर्थ में है। अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम, ऋग्वेद का जिन्होंने, यह भारतीय परिवेश और संस्कृति का शब्द है और सर्वप्रथम ऋग्वेद में हम इसका संधान पाते हैं। संधान का मतलब होता है दोस्तों व्याख्यान होना, एक्सप्लेनेशन होना। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि भाष्य किया है उन लोगों ने इसका अर्थ देश, दिशाओं अथवा राष्ट्र शब्द की परिभाषा पर विचार करते हुए हमारी अहम धारणा यह है कि अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये शब्द अधूरा खत्म हो रहा है, तो ई तो एंड में आएगा नहीं। ई एंड में ठीक है, ई तो एंड में नहीं है। ठीक है, ओके। एक बार दोबारा वाक्य को पढ़ते हैं कि पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति कहाँ है। यह शक्ति जनों की है। तो मतलब इसके बारे में यह शक्ति की कौन सी ऐसी शक्ति है, शब्द की शक्ति है या कौन सी शक्ति, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ शब्द की परिभाषा के बारे में विचार हो रहा है, तो शब्द भी आ सकता है। तो ए वाला तो आपका पहले नहीं आया, क्योंकि ये कोई भी जब सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले थोड़ा सा सारांश देते हैं। तो ए वाला तो वाक्य पहले आएगा नहीं, क्योंकि इसमें इसने बोल दिया कि पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति कहा है और यह शक्ति जनों की है। तो किसी को तो कहा है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को तो पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति कहा है, तो ए वाला सेंटेंस तो आपका वैसे भी नहीं आएगा। और अगर हम बी वाला देखें तो यहाँ राष्ट्र शब्द संगमन अथवा संगम के अर्थ में, यहाँ कहाँ पे कोई जगह तो ऐसी होगी कि जहाँ इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत दिया हुआ होगा, थोड़ा बहुत व्याख्यान दिया होगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन किया होगा, वहीं से तो हम उसके बारे में आगे जानेंगे। तो जो बी वाला है ये भी आपका पहले नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यह भारतीय परिवेश और संस्कृति का शब्द है और सर्वप्रथम ऋग्वेद में हम इसका संधान पाते हैं। अगर हम इस वाले वाक्य के हिसाब से चलें तो यह भारतीय परिवेश और संस्कृति का शब्द है। कौन सा शब्द?
शब्द भी तो होना चाहिए ना कि कौन सा शब्द हमारी एक परंपरा से या हमारे परिवेश से, हमारी संस्कृति से, कौन सा शब्द। तो आपका सी भी नहीं आएगा, मतलब सॉरी डी ऑप्शन भी आपका नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए इलेमिनेट हो गया, आपका ऑप्शन सी इलेमिनेट हो गया, आपका ऑप्शन डी इलेमिनेट हो गया। अब आपके पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी, या फिर एक ही ऑप्शन बचता है आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें दिया है ई से, तो एक बार कोशिश करते हैं कि हम ई से स्टार्ट करें कि राष्ट्र शब्द की परिभाषा पर विचार करते हुए हमारी अहम धारणा यह है कि सबसे पहले हम वाक्य शुरू करते हैं ई से। ई से हाँ, राष्ट्र शब्द है। देखिए दोस्तों, शब्द एक यहाँ पे है शब्द लिखा हुआ, और दूसरा शब्द यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्र शब्द की परिभाषा पर विचार करते हुए हमारी अहम धारणा यह है कि यह भारतीय परिवेश और संस्कृति का शब्द है। ठीक है, ये आपका ई के बाद आ गया आपका सी, ई के बाद आ गया आपका सी। ठीक है, और सर्वप्रथम ऋग्वेद में हम इसका संधान पाते हैं। ठीक है, यहाँ राष्ट्र शब्द संगमन अथवा संगम के अर्थ में है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसके बाद जो आएगा आपका वाक्य वो आएगा बी। यहाँ राष्ट्र शब्द संगमन अथवा संगम के अर्थ में है। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसु नाम। ठीक है, यहाँ आपका फुल स्टॉप आ गया, या फिर कह लीजिए वाक्य कंप्लीट होगा। ऋग्वेद का जिन्होंने, अब देखिए कि इसके साथ ऋग्वेद का जिन्होंने ए तो आ नहीं सकता, क्योंकि ऋग्वेद का जिन्होंने पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति कहा है। या तो यह होता कि ऋग्वेद को जिन्होंने, तो ऋग्वेद का जिन्होंने तो नहीं आएगा, तो ऋग्वेद का जिन्होंने एक ही शब्द बचा हमारे पास में डी, बी के बाद डी बचा कि ऋग्वेद का जिन्होंने भाष्य किया, मतलब ऋग्वेद का जिन्होंने ऋग्वेद जिनके द्वारा पढ़ा गया, बोला गया, समझाया गया, व्याख्यान दिया गया है, कि भाष्य किया है, उन लोगों ने इसका अर्थ देश दिशाओं अथवा, एक ही वाक्य आपके पास बचता है ए, कि पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति कहा है। यह शक्ति जनों की है, लोगों की है, व्यक्तियों की है, अथवा प्रकृति प्रदत्त समृद्धियों की है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा, ई के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा, बी के बाद डी आएगा, और डी के बाद आपका ए आएगा। तो ई सी बी डी ए। तो दोस्तों इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन ई आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि हम कैसे जो ऑप्शन जो हमें दिए गए हम उनको इलेमिनेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको हर एक वाक्य को पढ़ना होगा कि क्या ये वाला वाक्य पहले आ सकता है या ये वाला वाक्य पहले आ सकता है। जो वाक्य पहले नहीं आ सकता, अगर उनमें से ऑप्शन में किसी में स्टार्टिंग दे रखी है, तो आप उन्हीं ऑप्शन को सबसे पहले इलेमिनेट आप कर सकते हैं। यह होता है दोस्तों ऑप्शन इलेमिनेशन मेथड, जो आपका एग्जाम में बहुत काम आता है। यह आपके टाइम को बचाता है कि आपको बार बार आपको पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं होती। या फिर चलो, ये तो मैंने एक वाक्य वाला आपको कराया है। जो नेक्स्ट वाली जो क्लास होंगे हम उसमें 3 तरह के पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था बैच शुरू होने से पहले कि हम 3 तरह के पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। एक तो ये होगा जो वाला हम जिस तरह का हम अभी कर रहे हैं कि एक ही वाक्य को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उन्हीं को अरेंज करना होगा। दूसरे वाला ये होगा कि आपका ए बी सी डी ई ऐसे करके 5 सेंटेंस होंगे, उन्हीं को आपको अरेंज करना होगा। और ये और जो तीसरी टाइप का है वो ऐसा है कि जैसे इसमें से 6 से 7 वाक्य आपको दिए हुए होंगे, आपको 2 वाक्य इनमें से कोई भी आपको फिक्स करके देगा और बाकी के आपको अरेंज करने होंगे। तो इस तरह से हम दोस्तों 3 तरह के वाक्य हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हम जो कर रहे हैं ये अभी टाइप 1 है अभी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर हमने ऑप्शन ई क्यों लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारा व्यवहार, आचरण, स्वभाव, बोलचाल, भाषा, व्यक्तित्व, ये सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि साथ ही जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करते हैं। अच्छे विचार हमें एक ज़िंदगी जीने के लिए, कामयाबी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम तनावपूर्ण जीवन यापन करते हैं। अच्छे विचार हमें ज़िंदगी जीने के बारे में बताते हैं और हम बिना किसी तनाव के जीवन यापन कर लेते हैं। वहीं अगर हमारे विचार सही नहीं हैं तो
अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी वो तो वाली बात आ गई कि वाक्य अधूरा है, एंड में तो आएगा नहीं। जो ई है वो आपका एंड में तो आएगा नहीं, तो ई तो एंड में कहीं भी नहीं दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो वाक्य की शुरुआत है वो कहाँ से हो सकती है। ई, डी, ए और बी। क्या ई से वाक्य की शुरुआत हो सकती है? सबसे पहले हम ए से देखते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारे विचार कैसे हैं। हमारा आचरण, व्यवहार, स्वभाव, बोलचाल, भाषा, व्यक्तित्व, ये सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि दोस्तों हमारा जो व्यवहार होता है, जो हमारा किसी के प्रति जो आचरण होता है, जो बोलचाल होती है, वो कहीं ना कहीं आपके जिस तरह के मतलब आप विचार करेंगे उसी तरह से आप कहीं ना कहीं उसी तरह के शब्द आप बोलने की कोशिश भी करेंगे। ऐसा हो सकता है ना कि अगर हम बी को स्टार्टिंग वाला वाक्य बनाकर देखें कि हमारा व्यवहार, आचरण, स्वभाव, बोलचाल, भाषा, व्यक्तित्व, ये सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं। दोस्तों आ सकता है ना कि बी के साथ ए का पेयर बन रहा है कि ये जो सारे के सारे शब्द, आपका व्यवहार है, आचरण है, स्वभाव है, आपकी बोलचाल है, आपकी भाषा है, आपका व्यक्तित्व है, ये सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो विचार करते हैं तो साथ ही जीवन में आ रही परेशानी छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करते हैं। नहीं, ये तो नहीं आएगा आपका। तो हम तनावपूर्ण जीवन यापन करते हैं। विचार अगर अच्छे हैं तो तनावपूर्ण जीवन यापन कैसे करेंगे? तो हम बिना किसी तनाव के जीवन यापन कर लेते हैं। ई, बी, ए, ई, ठीक है। और बिना किसी तनाव के जीवन यापन कर लेते हैं। वहीं अगर बात हो गई तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी कंपैरिजन की बात हो रही होगी कि वहीं अगर हमारे विचार सही नहीं है तो देखा, सही नहीं है, और यहाँ बोला था उसने कि हमारे विचार अच्छे हैं। ठीक है, ये तो कंपैरिजन की बात हो गई। ये तो आपका डेफिनेटली हो गया कि ए के बाद आपका ई ही आएगा। ठीक है, अगर हमारे विचार अच्छे नहीं हैं तो अब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की बात कर रहा होगा। विचार अच्छे नहीं है तो हाँ, ये देखिए अब इसके बाद डी कि हम तनावपूर्ण जीवन यापन करते हैं। अच्छे विचार हमें ज़िंदगी जीने के बारे में बताते हैं। डी, यहाँ आपका डी आएगा, और जो बाकी बचा आपका वो सी यहाँ आ सकता है। और अच्छे विचार हमें ज़िंदगी जीने के बारे में बताते हैं और साथ ही ज़िंदगी में आ रही परेशानियों से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करते हैं। अच्छे विचार हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और कामयाबी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बी के बाद ए, ये वाला दोस्तों कि बी के बाद ए आएगा, ए के बाद डी ई आएगा, ई के बाद डी आएगा और उसके बाद सी आएगा। ये देखिए आप दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों आपको पेयर बनाने होते हैं और कोशिश करनी होती है कि आप सिंपल एक बार में पढ़कर ही वाक्य को समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पॉज कीजिए वीडियो को, कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि भारत की औद्योगिक कुशलता का प्रमाण दिया है, किसने दिया है? किसी ने तो दिया होगा ना। हमारे शिक्षक, वैज्ञानिक, उद्योगपति विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन हमारी औद्योगिक कुशलता का प्रमाण किसी काम के थ्रू हुआ होगा। पहले हमने कुछ काम ऐसा किया होगा जिससे हमारी औद्योगिक कुशलता का प्रमाण दिया गया है। ठीक है, तो ए वाला जो है ये तो आपका स्टार्टिंग में आएगा ही नहीं, ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, देखते हैं। आधार दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता का आधार दिखाई देते। क्या आधार दिखाई देते हैं?
कुछ तो ऐसी चीजें होंगे ना जिसको हम आधार मानकर, जिनको हम केंद्र बिंदु मानकर उससे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बी वाला भी ऑप्शन जो है आपका यहाँ से इलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, कि आधार दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता का प्रगति कर रही है। पिछली विश्वव्यापी मंदी को हमने अपने सूझबूझ से परास्त किया है। हमारी अनेक कंपनियों ने विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण करके लोहा मनवाया है। ठीक है, हमने अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा और स्थिर लोकतंत्र साबित किया है। हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर भारत की चहुमुखी उन्नति के दावों और भविष्यवाणी के कुछ ठोस। अब ये भी यहाँ भी वही बात है कि वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा, तो यहाँ जो वाक्य है ई में तो आपका एंड होगा नहीं, यहाँ तो ई में भी एंड नहीं हो रहा, यहाँ भी ई में एंड नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ जो दोस्तों वाक्य शुरू कर रहा है वो दोनों ई से शुरू कर रहा है। तो देखते हैं एक बार, इसी के ऑप्शन के थ्रू चलते हैं कि भारत की चहुमुखी उन्नति के दावों और भविष्यवाणी के पीछे कुछ ठोस। अब दोस्तों जो ठोस जो चीज इसने बोल रही है कि भविष्यवाणी के पीछे, दावों के पीछे कहीं ना कहीं कुछ किसी चीज को जरिया बनाकर या किसी चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू रखकर या किसी चीज को आधार बनाकर हम चलते हैं। ठीक है, तो आधार वाली बात इसने कहीं बोली थी, किसी चीज को बोला था कि हम उसके आधार दिखाई देते हैं। कहाँ है कि भारत की चहुमुखी उन्नति के दावों और भविष्यवाणी के पीछे कुछ ठोस आधार दिखाई देते हैं, कुछ ठोस ऐसे कारण दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे रूल या कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। और इसने आगे बोला क्या कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता का, अब ई के बाद दोस्तों आपका ऑप्शन बी इसने बताया है कि ऑप्शन बी आ सकता है, बी के ई के बाद बी। और दोस्तों अपनी जब आपकी योग्यता होती है तो आप उसका योग्यता को शो करते हैं। अगर वो आपकी योग्यता किसी पर्टिकुलर फील्ड में है और किसी को उसके बारे में अगर नहीं पता, तो आप अपनी योग्यता का क्या करते हैं, आपको लोगों से ज़्यादा पता है तो आप अपनी योग्यता का क्या आ सकता है, ई के साथ बी है, इसने बोला है बी के साथ डी आ सकता है। क्या आ सकता है डी, देखें हम तो अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है, बिल्कुल कि अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। हमने अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा और स्थिर लोकतंत्र साबित किया है। हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर निरंतर क्या दोस्तों, अभी हमारी अर्थव्यवस्था किस दौर में चल रही है, प्रगति के दौर में। हम बोलते हैं ना कि हम प्रगतिशील देश हैं। तो प्रगतिशील किस लिए बोलते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, कहाँ की वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो दोस्तों विकसित नहीं है, विकासशील है, प्रगतिशील है। कि धीरे धीरे उसमें वो जो ग्राफ है वो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है आपका। कि अगर ऐसे ग्राफ है तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल धीरे धीरे रेंगते हुए बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ जा ही रही है। ठीक है, तो निरंतर जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो क्या कर रही है, वो प्रगति कर रही है। प्रगति जो आएगा वो आपका ऑप्शन सी में है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था वो लगातार प्रगति कर रही है। पिछली विश्वव्यापी मंदी को हमने अपनी सूझबूझ से परास्त किया, कि जो मंदी जो आई थी पिछले कुछ सालों में, उस मंदी को हमने अपनी सूझबूझ से परास्त किया, मतलब वो हराया है, हम उस मंदी से बाहर निकले हैं। हमारी अनेक कंपनियों ने विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण करके भारत की औद्योगिक कुशलता का प्रमाण दिया, कि हमने जब विदेशी कंपनियों को खरीदा है, कि हमने यहीं से अपनी कंपनी की शुरुआत की, हमने अपनी कंपनियों को उस लेवल पर पहुंचा दिया है कि हम विदेशी कंपनियों को खरीद सकें, और हमारी जो टेक्निकल जो स्किल है, हमारी जो औद्योगिक जो कुशलता है, उसका हमने ये प्रमाण दे दिया है विदेशों के सामने। कि जो देश अपने आप को हमसे ज़्यादा उच्च श्रेणी में मानते थे, जो देश हमें मानते थे कि भाई सिर्फ भारत के जो लोग हैं वो सिर्फ बीन बजाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारी कंपनियों ने विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया है और उन अपनी औद्योगिक कुशलता का प्रमाण दिया है। हमारे शिक्षक, वैज्ञानिक, उद्योगपति विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का डंका फहरा बजा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए वाला आपका ऑप्शन एंड में आएगा। तो ए वाला इसमें है, इसमें भी है, लेकिन दोस्तों इससे पहले, ए से पहले आपका बी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा आपका। एक ही ऑप्शन बचता आपके पास में सी, और यही आपका हमने जो बनाया वो भी सेम है। नहीं तो दोस्तों आपको आपका ए नन ऑफ दीज वाले में भी आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
टाइम लीजिए दोस्तों, कोशिश करने। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि डिजिटल उपकरणों का प्रयोग आसान लगता हो, लेकिन करोड़ों ग्रामवासियों अशिक्षितों को इसके प्रयोग में सक्षम बनाना होगा। डिजिटल उपकरणों का प्रयोग आसान लगता हो, लेकिन लगता हो मतलब इससे पहले कुछ तो होना चाहिए ना, कि डिजिटल उपकरणों का प्रयोग आसान लगता हो। भाई किन को लगता हो? किसी को तो लगना चाहिए ना, कि इससे पहले भी कुछ दिया हुआ होना चाहिए। तो ए तो वाह, ए तो आपका स्टार्टिंग में है ही नहीं। ओके, जनता को इसके प्रति आश्वस्त करके इसमें भागीदार बनाना। किसके प्रति आश्वस्त करके? कोई तो ऐसी बात हुई होगी कि जिसके प्रति हम आश्वस्त करें लोगों को। ऑप्शन ए तो आपका वैसे ही भार हो गया। नगरवासियों को भले ही डिजिटल प्रणाली को लागू करने के अभियान में अनेक चुनौतियां भी हैं। अच्छा, सबसे प्रमुख चुनौती है कर चोरी के प्रेमियों को यह प्रणाली रास नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा के प्रति लोगों में भरोसा जमाना होगा। साइबर अपराधों, हैकिंग और ठगों से जनता को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। ठीक है, एक लंबी और धैर्यशाली प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त एक लंबी और धैर्यशाली प्रक्रिया है। क्या, कौन सी प्रक्रिया है? कुछ तो ऐसी बात हुई होगी ना कि जिसके बारे में बताया होगा कि भाई ये प्रक्रिया ज़्यादा लंबी है और इस, ठीक है, तो आपका ई भी यहाँ दोस्तों नहीं आएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों ऑप्शन बचते हैं आपके पास दो, जिनमें से शुरुआत आपकी सी से हो रही है। एक बार सी से स्टार्ट करके देखते हैं कि डिजिटल प्रणाली को लागू करने के अभियान में अनेक चुनौतियां भी हैं। ठीक है, सबसे प्रमुख चुनौती है, क्या है? सी के साथ एक बार बी बोला है इसने और एक बार सी के साथ डी बोला है। तो सी के साथ एक बार बी रख कर देखते हैं कि सबसे प्रमुख चुनौती है जनता को इसके प्रति आश्वस्त करके इसमें भागीदार बनाना। किसमें? डिजिटल प्रणाली में। बिल्कुल करेक्ट है कि सी के साथ आपका ऑप्शन बी ही आएगा। मतलब जो नेक्स्ट वाला जो वाक्य है वो आपका बी ही आएगा। क्या सी के साथ डी आ सकता था? एक बार देखें कि सबसे प्रमुख चुनौती यह है कि कर चोरी के प्रेमियों को यह प्रणाली रास नहीं आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा के प्रति लोगों में भरोसा जमाना होगा। ये भी आ सकता है दोस्तों आपका कि सी के बाद आपका डी भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहां इसने बात बोली है कि इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा के प्रति लोगों में भरोसा जमाना होगा। दोस्तों जब आप उनका भरोसा जीत लेंगे उसी के बाद तो आप उन्हें आश्वस्त कर पाएंगे ना। जब आप लोगों का भरोसा जीत लेंगे आप अपने शब्दों से, तभी तो आप उनको आश्वस्त कर पाएंगे ना, तभी तो आप उनको समझा पाएंगे ना। समझ रहे हो? तो एक बार सी के बाद डी लिखा हमने, उसके बाद ई लिख कर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में के प्रति लोगों में भरोसा जमाना होगा। यह प्रक्रिया, यह एक लंबी और धैर्यशाली प्रक्रिया है। कौन सी? भरोसा जमाने वाली। तो डी के बाद आपका ई है कि यह एक लंबी और धैर्यशाली प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त क्या होगा? डिजिटल उपकरणों का प्रयोग आसान लगता है। इसके अतिरिक्त डिजिटल उपकरणों का प्रयोग आसान लगता नहीं, ये तो नहीं आएगा भाई। आसान लगता हो, किनको लगता हो? अगर हम बी वाले से देखें तो नगरवासियों को भले ही डिजिटल उपकरणों का प्रयोग आसान लगता हो। हाँ 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 हाँ, बी के बाद आपका ए कि जनता को इसके प्रति आश्वस्त करके इसमें भागीदार बनाना है। रुको एक मिनट दोस्तों, इरेज कर लेते हैं सारे को और फिर शुरू से पढ़ते हैं। हम बी वाले
वाक्य पर चलते हैं कि जनता को इसके प्रति आश्वस्त करके इसमें भागीदार बनाना नगरवासियों को भले ही डिजिटल उपकरणों का प्रयोग आसान लगता हो। नगरवासियों को भले ही बी के बाद ए वाला वाक्य आएगा आपका कि नगरवासियों को भले ही डिजिटल उपकरणों का प्रयोग आसान लगता हो, लेकिन करोड़ों ग्रामवासियों अशिक्षितों को इसके प्रयोग में सक्षम बनाना करोड़ों ग्रामवासियों और अशिक्षितों को इसके प्रयोग में सक्षम बनाना। डिजिटल प्रणाली को लागू करने के अभियान में अनेक चुनौतियां भी हैं, ये तो नहीं आएगा। इसके बाद आपका सक्षम बनाना, कर चोरी के रास नहीं आएगा। सक्षम बनाना और यहाँ रास नहीं आएगी, तो ये तो आएगा नहीं। एक ही बचा कि सक्षम बनाना एक लंबी और धैर्यशाली प्रक्रिया। हाँ, कि लोगों को डिजिटल उपकरणों के बारे में बताना, उनके बारे में समझाना, उनको उनके बारे में एक्सप्लेन करना, उनको उसके उनके प्रति सक्षम बनाना एक लंबी और धैर्यशाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, बी के बाद ए के बाद ई। यह आ सकता है कि एक लंबी और धैर्यशाली प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्या आ सकता है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओ, 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 ओ तो कैसे हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं सेंटेंस की कि डिजिटल प्रणाली को लागू करने के अभियान में अनेक चुनौतियां भी हैं, सबसे प्रमुख चुनौती है। दोस्तों बी ए ई आपका कौन से वाले वाक्य में जो इकट्ठा दिया है? बी बी इसमें बी वाले ऑप्शन में देखिए गाइस, बी दिया है, ई दिया है, ए दिया है, ई दिया है। इसके अतिरिक्त, अब डी वाला रख कर देखें कि इसके अतिरिक्त कर चोरी के प्रेमियों को यह प्रणाली रास नहीं आएगी। कौन सी प्रणाली? लोगों को डिजिटल उपकरणों के बारे में बताना और उनको सक्षम बनाना। यह प्रणाली रास नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा के प्रति लोगों में भरोसा जमाना होगा। साइबर अपराधों, हैकिंग, ठगों से जनता को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। बिल्कुल, ई के बाद आपका डी आएगा। अब सी पहले आ सकता है, बाद में आ सकता है। डिजिटल प्रणाली को लागू करने के अभियान में अनेक चुनौतियां भी हैं, सबसे प्रमुख चुनौती है, तो ये तो पहले ही आएगा। सी के बाद आपका बी आएगा, सी के बाद आपका बी आएगा, उसके बाद ए, उसके बाद ई, उसके बाद डी। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा। देखो दोस्तों, आपको इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं जो आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे। हर एक वाक्य को एक दूसरे के साथ रख कर देखेंगे तो वहाँ अब हमारी तरफ से फिट हो रहा होगा, लेकिन हमें मेन अगर कभी कभार आपको ऑप्शन से भी हेल्प लेनी है, कभी कभार आपको पेयर बनाकर भी चलना है। ठीक है, जैसा आपका मन करे आप उस तरह कीजिए। आप जिसमें ज़्यादा सक्षम है आप वो वाला मेथड अप्लाई कीजिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मेथड कई सारे हैं कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, एक ऑप्शन को उठाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिश कीजिए दोस्तों। आई होप गाइज आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि अपना सुख चैन त्याग सकता है कौन? वास्तविक जीवन तो वही जी रहा है। कौन जी रहा है भाई? ए कहीं है, ए यहाँ है बाहर। चलो, व्यक्ति के हित में संसार में व्यक्ति के हित से संसार में अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु क्या इसको जीवन कहा जा सकता है जो दूसरों के हितार्थ, एक व्यक्ति, ग्राम के हितार्थ, एक कुटुंब, जनपद के लिए, एक ग्राम के हितों और आत्म हितों के लिए पृथ्वी को छोड़ देना उचित बताया गया है? किसमें किसमें बताया गया भाई? कहीं तो बताया गया होगा ना। त्याग, बलिदान को ही महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत में समाजवाद की धारणा को इस प्रकार व्यक्त किया गया है, बताया गया है। क्या क्या इसके साथ में, क्या डी के साथ सी आ सकता है?
चलो देखते हैं कि कुल के हित के लिए सामाजिक और राष्ट्रीय हित को ऊपर मानना ही समाजवाद है। कुल के हित के लिए सामाजिक और राष्ट्रीय हित को ऊपर मानना ही समाजवाद है। समाजवाद में संग्रह नहीं, समाजवाद में संग्रह नहीं। तो क्या होना चाहिए समाजवाद में? अगर संग्रह नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए ना। ई वाला भी आपका इलेमिनेट, ठीक है। ऑप्शन बचते हैं आपके पास दो। एक वाक्य आपका स्टार्ट बी से हो रहा है, अगर हम सेकंड वाले की देखें दूसरे वाला डी से स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार बी से भी स्टार्ट करके देखते हैं और डी से भी स्टार्ट करके देखते हैं। डी में क्या लिखा हुआ उसने कि त्याग बलिदान को महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत में समाजवाद की इस धारणा को व्यक्त किया गया कि कुल के हित के लिए त्याग बलिदान को ही महत्वपूर्ण माना गया है। किस में भाई? किसी में तो माना गया होगा ना। डी आपका बाहर हो जाता, एक ही ऑप्शन बचता आपके पास में, ऑप्शन बी। एक बार देखते हैं कि संसार में अपने लिए तो सभी जीते हैं, ठीक है, किंतु क्या इसको जीवन कहा जा सकता है? कि इस जीने को क्या जीवन कहा जा सकता है जो दूसरों के हितार्थ, मतलब दूसरों के हित के लिए काम करे, उनके उनके हित में, उनके लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए जो व्यक्ति काम करे, दूसरों के, जो दूसरों के हितार्थ अपना सुख चैन त्याग सकता है। ऑप्शन में बी के बाद ए ही तो दिया ना, कि जो दूसरों के हितार्थ अपना सुख चैन त्याग सकता है। वास्तव में जीवन तो वही जी रहा है, जो सभी जीते हैं उसको जीवन कहा जा सकता है, लेकिन असलियत में जीवन तो वही जी रहा है ना। ठीक है, बी के बाद आपका ए आ गया। ए के बाद देखते हैं अभी व्यक्ति के हित से, व्यक्ति के हित से, अपने पर्सनल हित से सामाजिक और राष्ट्र का हित ऊपर मानना ही समाजवाद है, बिल्कुल। तो इसके बाद अभी तक बी भी सही है, ए भी सही है, ई भी सही है। समाजवाद है, समाजवाद में संग्रह नहीं, त्याग और बलिदान को ही महत्वपूर्ण माना गया है, डी है। और डी के बाद क्या आपका एक ही सेंटेंस बचता सी, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी ही आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि प्रशिक्षण दिलाने की बजाय किसी व्यावसायिक शिक्षा केंद्र में भर्ती कराना वे उचित समझते हैं। कौन? कोई तो होगा ना यहाँ पे कि भाई जो आपका जो प्रशिक्षण केंद्र में दिलाने, शिक्षा केंद्र में जो भर्ती कराते हैं, कोई तो होगा ना। तो ए वाला तो नहीं आएगा दोस्तों। इस तरह आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं हमेशा, ठीक है ना। अब देखो, सरकार की ओर से भी देश खेलकूद के क्षेत्र में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ा। खेलों के आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का प्रतिशत ही कम ही रहा है। पदक प्राप्त करने वाले छोटे छोटे देश भी हमसे आगे रहते हैं। खेलों के प्रति हमारी उपेक्षा का कारण निर्धनता भी है। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस विषय में किसी प्रोत्साहन की व्यापक व्यवस्था नहीं है। परिणाम बहुत स्पष्ट है कि किसी धनोपार्जन के काम में लगाना अच्छा समझते हैं उन्हें खेलकूद का। तो ई तो आएगा नहीं लास्ट में, तो ई तो इसमें किसी में से भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसने बताया कि ऑप्शन बी आ सकता है स्टार्टिंग में, ई आ सकता है, सी आ सकता है। क्या डी भी आ सकता था? इस विषय में किसी प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं, तो डी तो आएगा भी नहीं। तो आएगा तो इन्हीं में से या तो बी आएगा या ई आएगा या सी आएगा। एक बार बी को देखते हैं कि बी में क्या बोला है कि देश खेल कूद के क्षेत्र में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ा है। खेलों के आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का प्रतिशत ही कम ही रहा है। पदक प्राप्त करने वाले छोटे छोटे देश भी हमसे आगे रहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई बी की। ठीक है भाई, खेलों के प्रति हमारी उपेक्षा का
कारण निर्धनता भी है। दोस्तों देखिए, अब एक चीज समझिए, आपकी खेलकूद में उतनी अपेक्षित गति नहीं है, मतलब नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कि यहाँ भी खेलकूद का प्रशिक्षण दिलाने की बजाय शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है, यहाँ भी नेगेटिव बात कर रहा है। किसी प्रोत्साहन की व्यापक व्यवस्था नहीं है, यहाँ भी नेगेटिव की मतलब नेगेटिव में बात कर रहा है। इसका मेन कारण जो इन्होंने बताया वो कहीं ना कहीं आपका सी में बताया कि खेलों के प्रति हमारी उपेक्षा का कारण निर्धनता भी है। क्या आपका सी लास्ट में आ सकता था? सी लास्ट में किसी में नहीं आएगा। एक बार सी से स्टार्ट करके देखें कि स्टार्टिंग सी से है, सी के बाद ई आ सकता है क्या? खेलों के प्रति हमारी उपेक्षा का कारण निर्धनता भी है। किसी धनोपार्जन के काम में लगाना अच्छा समझते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर किसी धनोपार्जन होता मतलब कि पैसा इकट्ठे करने की प्रक्रिया, कि जहां से आप कमाई कर सके, अपना मतलब जीवन जीने के लिए आप पैसा कमा सकें। तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर किसी धनोपार्जन के काम में लगाना अच्छा समझते हैं। उन्हें खेलकूद का प्रशिक्षण दिलाने की बजाय किसी व्यावसायिक शिक्षा केंद्र में भर्ती कराना उचित समझते हैं। अच्छा समझते हैं, उचित समझते हैं। तो ई के बाद जो आपका वाक्य आएगा वो आएगा, सॉरी ये कौन सा था आपका? खेलों के प्रति हमारी उपेक्षा हमें पढ़ा लिखा कर, सी के बाद आपका ई के बाद आपका ए, सी के बाद ई के बाद ए, ठीक है। ए के बाद क्या डी आएगा? देखें एक बार। उचित समझते हैं, इस विषय में किसी प्रोत्साहन की व्यापक व्यवस्था नहीं है। किस विषय में? प्रशिक्षण में, खेलकूद का प्रशिक्षण दिलाने में, डी। और डी के बाद में बी और सरकार की ओर से भी, अच्छा ए वाला यहाँ था ना, कि सरकार की ओर से भी इस विषय में किसी प्रोत्साहन की व्यापक व्यवस्था नहीं है। परिणाम बहुत स्पष्ट है कि देश खेलकूद के क्षेत्र में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ा है। किसका ये जो परिणाम है ये किसका है? क्योंकि ना तो हमें कोई भी व्यवस्था है और ना ही उसकी तरफ लोगों का कोई ध्यान जाता है। वो प्रशिक्षण की बजाय बच्चों को शिक्षा केंद्र में भर्ती करा देते हैं, ठीक है ना। ये उसी के बारे में बोला गया कि इस विषय में किसी प्रोत्साहन की व्यापक व्यवस्था नहीं है। परिणाम बहुत ही स्पष्ट है कि देश खेलकूद के क्षेत्र में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ा है। खेलों के आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का प्रतिशत कम ही रहा है। पदक प्राप्त करने वाले छोटे छोटे देश भी हमसे आगे रहते हैं। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ट्राई कीजिए दोस्तों। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि तब से घोटालों की बाढ़ आ गई है। ये तो वैसे इलिमिनेट हो गया। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, एंट्रेक्स इसरो घोटाला, अवैध खनन घोटाला, आईपीएल घोटाला, नोट के बदले वोट घोटाला, पिछली केंद्रीय सरकार के खनन एवं 2G घोटाले, ठीक है। भ्रष्टाचार निरंतर फैलता ही गया है, ठीक है। जब से भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और बाजारीकरण की नीतियां बनी हैं, उससे सभी भारतीय परिवारों को भोजन दिया जा सकता है। शिक्षा के कानूनी अधिकार को हकीकत में बदला जा सकता है। भ्रष्टाचार शासकों से जनता की ओर फैल रहा है। अकेले 2G घोटाले में सरकारी धन की जो लूट हुई है, भ्रष्टाचार की अटूट परंपरा का स्मरण कराते हैं। भ्रष्ट राजनीतिज्ञ यथा राजा और प्रजा की कहावत के अनुसार, यथा राजा तथा प्रजा, तो शासकों से जनता, ये भी तो कनेक्ट हो रहा है ना आपका, कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और यथा राजा तथा प्रजा की कहावत के अनुसार भ्रष्टाचार शासकों से जनता की ओर फैल रहा है। यह आ सकता है आपका, बिल्कुल आ सकता है। ई के बाद आपका डी आ सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ इसीलिए इसको देखा कि राजा, यहाँ राजा और प्रजा की बात हो रही थी, यहाँ शासक और जनता की बात हो रही थी। इससे मैंने इन दोनों कनेक्ट करके देखा कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ यथा राजा तथा प्रजा की कहावत के अनुसार भ्रष्टाचार शासकों से जनता की ओर फैल रहा है। क्योंकि यहाँ पूरे पूरे इस सेंटेंस में भ्रष्टाचार की बात हो रही है। और भ्रष्टाचार में ये एक मैंने पेड़ बनाने की सोची कि भाई राजा से, जैसे राजा से प्रजा है, उसी तरह शासकों से जनता की ओर फैल रहा है। अकेले 2G घोटाले में सरकारी धन की इतनी लूट हुई है
कितनी लूट हुई है कि इसका कंपैरिजन करके दिखाया हुआ किसी सेंटेंस में कि भाई इस धन की इतनी लूट हुई है, अगर ये लूट ना हुई होती तो ऐसा किया जा सकता था। अगर ऐसा किया जा सकता था तो वो कौन से सेंटेंस में, वो आपका सी में दिया गया है कि उससे सभी भारतीय परिवारों को भोजन दिया जा सकता था। कि उस सरकारी धन की इतनी लूट हुई है कि उससे सभी भारतीय परिवारों को भोजन दिया जा सकता था। शिक्षा के जो कानूनी जो अधिकार हैं, कि जब सिर्फ ये बोला गया कि शिक्षा हमारा कानूनी अधिकार है, उसको हकीकत में उसको जमीनी स्तर पर पूरा मतलब निभाने के लिए, उस वायदे को, उस अधिकार को जमीनी स्तर पर हकीकत में बदलने के लिए, मतलब उसको हकीकत में बदला जा सकता है। इतनी बड़ी लूट हुई है उससे। तो ई के बाद डी, डी के बाद सी, ई के बाद डी और ई के बाद डी, डी के बाद सी, और यहाँ भी दिया है ई के बाद डी, डी के बाद सी, और ये आपका डी लैमिनेट हो गया और आपका ए लैमिनेट हो गया। ऑप्शन बचते हैं आपके पास में दो, एक तो बी बचता है और एक आपका ऑप्शन ई बचता है। अरे अब एक बार देखते हैं कि बी और ए को पढ़ के देखते हैं कि तब से घोटालों की बाढ़ आ गई है। सी हमारा कहाँ खत्म हुआ था कि शिक्षा अधिकार को हकीकत में बदला जा सकता है, तब से घोटालों की बाढ़ आ गई है। भाई सरकारी धन की जो लूट हुई, लूट होने से बाढ़ थोड़ी आएगी घोटालों की। घोटाले तो पहले हुए हैं। ये तो उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका प्रभाव बताया गया है कि जो घोटाले हैं जिनके बारे में जिक्र किया, घोटाले तो पहले हो चुके हैं, उनका प्रभाव बताया गया है कि सरकारी धन की जो इतनी लूट हुई थी कि उससे भोजन दिया जा सकता था और जो शिक्षा का अधिकार जो है उसे हकीकत में बदला जा सकता था। तो ए वाला तो आपका स्टार्टिंग में तो आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, सी के बाद ए तो डायरेक्ट आएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता आपके पास में बी, सॉरी ई वाला ऑप्शन, कि बी से सेंटेंस को स्टार्ट करके देन उसके बाद ए आएगा। अब बी से स्टार्ट करते हैं कि भ्रष्टाचार निरंतर फैलता ही गया है। ठीक है, जब से भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, बाजारीकरण की नीतियां बनी है, तब से, जब से, ये देखिए आपका कहाँ है, जब से और तब से, एक दूसरे को वाक्य को पूरा ही कर रहे हैं ये तो। अब मेन बात ये है, अच्छा हाँ, अगर यहाँ पे बी और ए दिया होता तो भी कंफ्यूजन होना था कि बी ए पहले आएगा या बाद में आए, मतलब पहले आएगा या बाद में आएगा। अब एक बार वाक्य को पूरा पढ़कर देखते हैं कि पूरा पढ़कर क्या, यहाँ तो ये यहीं से पता चल रहा है कि घोटालों की बात तो पहले हो रही है भाई। तो ये जायज़ सी बात है कि ये जो बी ए वाला जो पेयर है वो ई डी सी से आगे ही आएगा। जो बी ए वाला जो पेयर है वो इनसे पहले ही आएगा, क्योंकि यहाँ इसने बताया है कि भ्रष्टाचार जो है वो निरंतर फैलता ही गया है, समय समय के हिसाब से भ्रष्टाचार फैलता ही गया। जब से भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, बाजारीकरण की नीतियां बनी हैं, तब से घोटालों की बाढ़ आ गई है। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आदर्श हाउसिंग, ये इन सब घोटालों के बारे में बात करके, खनन 2G घोटाला, अब घोटाले के बाद इसने लिखा है कि ये भ्रष्टाचार की अटूट परंपरा का स्मरण कराते हैं। क्या कराते हैं? ये जो सारे के सारे घोटाले हैं। और यहाँ देखिए इसने अंक की बिंदी लिखी हुई है, मतलब ये प्लूरल शब्द के लिए लिखा हुआ कि कराते हैं, कराते हैं, यहाँ अंक की बिंदी लिखी हुई है। अंक की बिंदी का मतलब होता है कि ये जो शब्द है ये अपने आप में प्लूरल शब्दों की बात करता है कि एक से ज़्यादा ऐसे घोटाले हैं जो स्मरण कराते हैं। तो एक से ज़्यादा घोटाले सिर्फ आपका ए वाले सेंटेंस में ही हैं, इसीलिए आपका ई से पहले ए आएगा और ए के बाद आपका डी, ई और डी और फिर सी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि अच्छे मनुष्यों के साथ रहने पर सुख और यश मिलता है। सत्संग के द्वारा अपने अंदर गुण अंकुरित व पल्लवित होते हैं। इसके विपरीत बुरे मनुष्यों की संगति में रहने से सुख तो मिलता नहीं, बल्कि जो प्राप्त है वह भी छिन जाता है। ठीक है, अब सुख के छिनने की बात आ रही है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे भी। चोर और जेब कतरा बन सकता है कौन?
सी तो वैसे ही बाहर हो गया। आजकल नशे की लत कुसंगत का ही परिणाम है। जन्म से कोई भी व्यक्ति न अच्छा होता न बुरा। यही कारण है कि मनुष्य चाहे वह बड़ा हो या छोटा संगति से ही पहचाना जाता है। संगति की छाप उसके आचरण पर पड़ती है। एक अच्छा लड़का भी कुसंगति में पड़कर, संगति की छाप उसके आचरण पर पड़ती है। ये तो है कि आपका डी के बाद डेफिनेटली आपका ई ही आएगा कि संगति की जो छाप होती है उसके आचरण पर भी पड़ती है, कि जैसा वो जिस संगति में वो बैठता है वैसा कहीं ना कहीं उसका आचरण हो जाता है, उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल का तरीका, उसके गुण, उसका व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है जैसी संगति में वो बैठता है। तो ठीक है, डी के बाद ई तो डेफिनेटली आएगा। डी के जस्ट बाद ई यहाँ दिया हुआ है, डी के बाद ई आपका यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ आपका यहाँ ई लिख लीजिए, यहाँ गलती से मिस्टेक हो गई तो बी यहाँ से आउट हो गया। ई के बाद इसने डी बोला है कि एक अच्छा लड़का कुसंगति में पढ़कर मनुष्य चाहे जो बड़ा, नहीं, ई के बाद तो डी तो आएगा नहीं। आपका ऑप्शन ए है और डी है। देखते हैं अब इनमें से कि क्या यहीं से स्टार्ट होगा कि मनुष्य चाहे बड़ा हो या छोटा संगति से ही पहचाना जाता है। संगति की छाप उसके आचरण पर पड़ती है। एक अच्छा लड़का कुसंगति में पढ़कर, कुसंगति के पढ़कर क्या होता है उसके साथ में, क्या क्या बनता है वो? चोर और जेब कतरा बन सकता है। सी, चोर और जेब कतरा बन सकता है। आजकल नशे की लत कुसंगत का ही परिणाम है। जन्म से कोई भी व्यक्ति न अच्छा होता न बुरा। यही कारण है कि, अब क्या कारण है? अब बचा कौन सा हमारे पास में? बी बचा है और ए बचा है। यहां बात हो रही है ना तो व्यक्ति अच्छा होता है ना बुरा होता है, और यही कारण है कि अच्छे मनुष्यों के साथ रहने पर सुख और यश मिलता है। ए, सत्संग के द्वारा अपने अंदर गुण अंकुरित व पल्लवित होते हैं। हाँ, ये भी था कि सत्संग के द्वारा, ए और बी का तो आपका पेयर वैसे भी बन रहा था कि सत्संग के द्वारा आपके अंदर जो गुण हैं वो अंकुरित व पल्लवित होते हैं। इसके विपरीत बुरे मनुष्यों की संगति में रहने से सुख तो मिलता ही नहीं, बल्कि जो आपके पास, जो आपको अभी तक जो सुख प्राप्त है वो भी आपसे छिन्न जाता है। ठीक है, तो ये आपका बी आएगा। जो सही आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, मैंने ऑप्शन नहीं दिए, तो यहाँ हम सेंटेंस से ही और बगैर ऑप्शन के बनाने की कोशिश करेंगे। पढ़िए एक बार। आई होप दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा। चलो देखते हैं कि अनेक धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होती है। अतः विवाह का रूप और विधि चाहे जो भी हो, संतानोत्पत्ति आवश्यक मानी गई है। विवाह के पश्चात ही विवाह पारिवारिक जीवन का आधार है। पितृऋण से मुक्ति पाने के लिए विवाह उपरांत विकट सामाजिक समस्याओं से बचने के लिए विवाह सभी समाजों में एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मान्य है। ठीक है, यह मानव जीवन की अति महत्वपूर्ण और सर्वव्यापक आवश्यकता है। मुक्त यौनाचार और उससे उत्पन्न, ई वाला है जो आपका लास्ट में तो आएगा नहीं, ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं इसका पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, तीन कौन सा, चार कौन सा, पांच कौन सा। तो यहाँ पर ई वाला जो है ये तो आपका एलिमिनेट हो गया, तो ई तो यहाँ तो आएगा नहीं। वो आपका जैसे आप उसमें अरेंज करते हैं ना, जो आप पजल टाइप बनाते हैं, तो इसको वैसे ही करते हैं कि ई यहाँ तो आएगा नहीं। ठीक है भाई। अनेक धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? अतः विवाह का, अतः, अरे इसने तो पहले ही निष्कर्ष निकाल दिया भाई। अतः विवाह का रूप और विधि चाहे जो भी हो। यार इससे पहले कुछ तो बात होनी चाहिए गाइज। तो ए वाला जो है वो आपका फर्स्ट वाले में नहीं आएगा। ए के पास आपके ऑप्शन बचते हैं तीन, या तो सेकंड में आएगा, या थर्ड में आएगा, या फिर ये फोर्थ में आएगा। ए वाला ठीक है। इससे पहले कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए।
संतानोत्पत्ति आवश्यक मानी गई है। अच्छा, विवाह के पश्चात ही, इससे पहले विवाह के बारे में बात भी होनी चाहिए कि विवाह के पश्चात ही, विवाह के पश्चात ही, एक बार पहले वाला जोड़ कर देखें, अनेक धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होती है। विवाह के पश्चात ही ऐसा होता है। क्या ये सही है? क्या बी के बाद ए ही आएगा आपका, या बी के बाद एक बार सी को रख के देखें? चलो बी के बाद सी को रख के देखते हैं। सॉरी दोस्तों, कि विवाह के पश्चात विवाह पारिवारिक जीवन का आधार है। नहीं, बी के बाद आपका सी तो आएगा नहीं। अब बी के बाद डी रख कर देखें कि विवाह के पश्चात ही विकट सामाजिक समस्याओं से बचने के लिए विवाह सभी समाजों में एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मान्य। नहीं, बी के बाद डी भी नहीं आएगा। विवाह के पश्चात ही यह मानव जीवन की एक अति महत्वपूर्ण और सर्वव्यापक आवश्यकता है। मुक्त यौनाचार उससे उत्पन्न। नहीं, बी के बाद ई भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब बी के बाद आपका ए आएगा। ये एक पेयर डेफिनेटली हमारा बन चुका है। अब देखते हैं कि ए के बाद क्या आएगा। अतः विवाह का रूप और विधि चाहे जो भी हो, दोस्तों एक चीज और देखिए आपकी, यहां इसने बोला कि विवाह जो है वो पारिवारिक जीवन का आधार है। तो यहां से वाक्य आपका शुरू भी तो हो सकता है सी से, कि विवाह पारिवारिक जीवन का आधार है, पितृण से मुक्ति पाने के लिए विवाह उपरांत। अब भाई, और जब आप पितृण की बात कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इसके साथ में संतानोत्पत्ति की बात भी बोली गई होगी कि पितृण से आप तभी मुक्ति पा सकते हैं जब आप संतान उत्पत्ति करते हैं। तो विवाह पारिवारिक जीवन का आधार है, बिल्कुल आपका सी सबसे पहले ही आएगा कि जो विवाह है, विवाह को पारिवारिक जीवन का आधार बोला गया है। पितृण से मुक्ति पाने के लिए विवाह उपरांत संतानोत्पत्ति आवश्यक मानी गई है। तो सी के बाद इसने बोला है कि आपका सी के बाद यहां आपका बी आएगा। और विवाह के पश्चात अनेक धार्मिक कार्यकलापों में ऐसे प्राप्त होती है। तो देखो सी के बाद बी आना था, सी के बाद बी आया, लेकिन ए में ज़्यादा गैप है तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो सी है, देन बी है, देन ए है। ई अब अगर यहाँ नहीं आएगा तो ई यहीं आएगा, डी आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस जो है आपका पूरा हो गया। अब एक बार इसको इसके हिसाब से पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले सी आएगा कि पारिवारिक जीवन, विवाह पारिवारिक जीवन का आधार है, पितृण से मुक्ति पाने के लिए विवाह उपरांत। देन उसके बाद बी, संतानोत्पत्ति आवश्यक मानी गई है, विवाह उपरांत संतानोत्पत्ति आवश्यक मानी गई है। विवाह के पश्चात ही अनेक धार्मिक सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होती है। अतः विवाह का रूप और विधि चाहे जो भी हो, यह मानव जीवन का एक अति महत्वपूर्ण सर्वव्यापक आवश्यकता है। मुक्त यौनाचार और उससे उत्पन्न विकट सामाजिक समस्याओं से बचने के लिए विवाह सभी समाजों में एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मान्य है। यहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये वाला तरीका भी अच्छे से समझ आया होगा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि हिंदी के अंदर भी आप रीजनिंग एबिलिटी आप डाल सकते हैं। मैंने ये देखिए रीजनिंग के तरीके से किया कि जैसे हम फ्लोर वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं उसी के हिसाब से मैंने इसे सोल्व किया। तो यहाँ जो हमारी जो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो सेकंड वाली बन रही थी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़िए आप इसे, फिर करते हैं कोशिश। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि इस कुप्रथा के उन्मूलन में सहयोग करना चाहिए परिवार नियोजन को। चलो उसी तरह हम लिखते हैं 1 2 3 4 और 5। देखिए दोस्तों कि इस कुप्रथा के बारे में अगर इसने ई यहाँ लिखा हुआ तो जाहिर सी बात है ये पहले वाले में तो आएगा नहीं। तो ये तो पहले वाला तो यहीं से एलिमिनेट हो जाता है कि इस कुप्रथा के उन्मूलन में सहयोग करना चाहिए। उन्मूलन का मतलब होता है दोस्तों मिटाना, किसी चीज़ को खत्म करना, जड़ से खत्म करना, कुछ इस तरह की बात। अगर कुप्रथा है तो कुप्रथा को हम समाप्त ही करेंगे। अगर कोई
बुरी प्रथा है जो पहले से चली आ रही है, जिसका मानव के मतलब के सामाजिक जीवन पर जिसका असर पड़ता है डायरेक्ट वे में, तो हम उसे बोलते हैं हम कुप्रथा। कोई ऐसी कोई रीत चली आ रही है पहले से जिसका मानव के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, या किसी जीव की हत्या की जाती है, ऐसा कुछ करता है, तो उसके उसके उन्मूलन में सहयोग करना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहले तो आएगा नहीं, ये बात हमें पता चल गई कि पलीता लगाने वाले, नारी की गरिमा एवं वर्ण स्वातंत्र्य का विनाश करने वाले, बाल विवाहों पर जितना शीघ्र विराम लग जाए उतना ही देश और परिवार के हित में होगा। ठीक है भाई, बी वाला तो आपका बढ़िया दिया गया है कि बाल विवाह धड़ल्ले से हो रहे हैं आज, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागृति की महती आवश्यकता है। महती मतलब आपकी महत्वता, मतलब कि किसी भी चीज पर जोर देकर बताना, उसकी महत्वता को दर्शाना, उसको महती बोलते हैं। कि जन जागृति की महती आवश्यकता है, महती मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि उस चीज पर जोर देकर उसको बताया जाए कि भाई इस चीज की हमें बहुत ही जरूरी, बहुत ही मतलब कि क्या बोलते हैं, प्रचुर मात्रा में, या फिर बहुत ही जरूरी है ये चीजें। ठीक है ना। अतः सरकार और जनता दोनों को ही अब सहयोग करने की जहां बात होगी, तो वहां अकेला इंसान तो सहयोग करेगा नहीं, तो किन को सहयोग करना पड़ेगा? सरकार को और जनता को। तो इसका मतलब आपका सी है, सी के बाद आपका ई आएगा कि सरकार और जनता दोनों को ही इस कुप्रथा के उन्मूलन में सहयोग करना चाहिए। परिवार नियोजन को, अब देखते, रुक जाओ, अच्छा, एक दो वाले वाक्य हमारे रहते हैं। यद्यपि सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर कानूनी रोक लगा दी गई है, किंतु इस धर्मप्राण देश के अनेक प्रदेशों में आज भी इस कानून को धत्ता बताते हुए अब देखिए दोस्तों, यहां पर भी कानून की बात हो रही है और यहां पर भी कानून की बात हो रही है। यद्यपि सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर कानूनी रोक लगा दी गई है। यद्यपि, इसका मतलब इससे पहले इस बाल विवाह के बारे में कहीं जिक्र हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। किस में हो रहा है? सी में हो रहा है कि बाल विवाह धड़ल्ले से हो रहे हैं आज, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागृति की महती आवश्यकता है। अतः सरकार और जनता दोनों को चाहिए कि इस कुप्रथा के उन्मूलन में सहयोग करना चाहिए। परिवार नियोजन को पलीता लगाने वाले, मतलब कि जो परिवार नियोजन की जो योजना है उसको इग्नोर करने वाले, उसका खंडन करने वाले, परिवार नियोजन को पलीता लगाने वाले और नारी की गरिमा और वर्ण स्वातंत्र्य का विनाश करने वाले बाल विवाहों पर जितना शीघ्र विराम लग जाए उतना ही देश और परिवारों के हित में होगा। ये तो है कि आपका ए के बाद आपका बी ही आएगा कि परिवार नियोजन को इग्नोर करने वाले, उसको मतलब के पीछे छोड़ने वाले लोग, और नारी की गरिमा को जो ऐसे मतलब के भाई विनाश की तरफ धकेलने वाले, बाल विवाह की इन पर सब पर जितनी जल्दी रोक लग जाए उतना ही देश और परिवारों के हित में होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि अगर हम शुरू करें एक बार, ये तो है कि आपका डी और ई एक साथ ही आएगा। क्यों आएगा? यद्यपि सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर कानूनी रोक लगा दी गई है, किंतु यद्यपि के साथ कि अभी यद्यपि ऐसा हुआ है, किंतु ऐसा भी हो रहा है, इसके विपरीत में ऐसा हो रहा है कि यद्यपि सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर कानूनी रोक लगा दी गई है, किंतु इस धर्मप्राण देश के अनेक प्रदेशों में आज भी कानून को धत्ता बताते हुए, अब विवाह की रोक थी तो क्या हो रहे हैं? धत्ता बताते हुए, मतलब उसको बुरा बताते हुए, उसको ये बताते हुए कि ये हमारे काम का ही नहीं है, ये हमारे यूज में ही नहीं आएगा, इसको हम मानते ही नहीं है, हम इसको मतलब जड़ से इसका खंडन करते हैं। इसका खंडन करते हुए बाल विवाह आज भी धड़ल्ले से हो रहे हैं। तो ई के बाद सी आएगा और सी के बाद तो आपको पता ही है, तो डी के बाद ई आएगा, ई के बाद सी आएगा, देन ए आएगा, बी आएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों,
तो इसी तरह आपको हर एक सेंटेंस को पढ़ना है। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो जैसे जैसे आपकी जो रीडिंग जो हैबिट है वो बढ़ेगी। जब आप हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपकी जो रीडिंग हैबिट बनेगी, आपको उससे बहुत सारी चीज़ों को समझनी आपके लिए आसान हो जाएगी। दोस्तों आज से पहले मतलब कि ये क्लास शुरू करने से पहले मेरे लिए भी हिंदी, मैं पहले सोचता था कि हिंदी बहुत आसान है, एग्जाम में बहुत आसानी से हो जाएगी। लेकिन मैंने जब 2 से 3 जब मेंस दिए तो वहाँ मुझे पता चला कि हिंदी को हम जितना आसान समझ रहे हैं, हिंदी उतना भी आसान नहीं है। तो दोस्तों आपको चाहिए कि जितने जो भी जिस भी न्यूज़पेपर में आपको आपका संपादकीय पेज जहाँ मिलता है, कोशिश कीजिए कि आप उसको पढ़ लें। आप दोस्तों किसी भी मतलब नेट पर जाकर गूगल में आप चेक कीजिए कि आज का संपादकीय, या फिर कि भाई कुछ भी लिख के आप इस तरह मतलब आप डाल दीजिए कि संपादकीय पेज। आप अगर पढ़ना चाहे तो आप जनसत्ता से भी पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण से भी पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर में भी संपादकीय पेज आता है। आप किसी भी न्यूज़पेपर से आप उठाकर संपादकीय पेज आप 5 मिनट 10 मिनट आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसी से जो आपकी जो रीडिंग जो हैबिट है वो बनेगी और वाक्य को समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आया होगा इन सब के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड में, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो अगर आप कहीं किसी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, किसी बात का आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, या फिर आपको कोई उतना प्रॉपर ढंग से समझा नहीं पा रहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके वे में समझा पाऊँ। जिस तरह आप समझना चाहते हैं उसी तरह आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों आप अपने यार दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं। और खासकर जो बच्चे जो ग्रामीण बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं, और आपकी हिंदी दोस्तों आपकी LIC असिस्टेंट में भी आपकी हिंदी आती है, तो आपके 3 एग्जाम हो गए हैं। आपका एक तो RRB आपका PO का एग्जाम हो जाता है, आपका क्लर्क का एग्जाम हो जाता है, और आपका LIC आपका असिस्टेंट का एग्जाम हो जाता है। तो इन 3 एग्जाम में दोस्तों आपकी हिंदी बहुत काम आने वाली है। लगभग आपकी 40 मार्क्स की हिंदी आती है लगभग तीनों पे, और RRB PO और क्लर्क में तो 40 मार्क्स की आती है। LIC असिस्टेंट में भी गाइस शायद आपकी 40 मार्क्स की हिंदी आती है। और हिंदी सिर्फ आपकी यही काम नहीं आएगी। मैंने देखा अभी 2-3 दिन पहले मैं चेक कर रहा, तो आपका जो स्केल 3 का जो एग्जाम है आपका, वहाँ भी गाइज आपकी हिंदी आएगी। और वहाँ हिंदी जो सब्जेक्ट है, आई थिंक वो पता नहीं ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, लेकिन वहाँ पर हिंदी है। एक मेरे सीनियर हैं, मेरे कज़न हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि यार हिंदी आती है हमारे में। वो स्केल 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि हिंदी आती है उनकी। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो भी इनमें से जो भी आप स्टेप उठाना चाहे वो उठा सकते हैं। और अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हैं। बैंक अधिकारी, लास्ट में II लिखा हुआ है, एक बार देख सकते हैं आप, क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ भी मैं जो PDF बनाऊंगा, PDF में भी डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और जो भी नई जो कुछ भी अपडेट होती है एग्जाम से रिलेटेड, अभी तक तो एग्जाम ऐसा कुछ आया नहीं है जो मतलब हमारे RRB से रिलेटेड हो। अभी 1 से 2 दिन पहले या 2 से 3 दिन पहले रिजर्व लिस्ट जो तो निकली है। जो बच्चे जो वेटिंग में थे उनमें से बहुत सारे एस्पिरेंट का उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो जिनका भी हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ दोस्तों, अब की बार हम सब साथ मिलकर सबका सिलेक्शन होगा। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। बस अपने आप को झोंक देना एग्जाम की तैयारी में। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आपको दोस्तों मिलेगी। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।